10,000 दिया था, 5,000 रुपया कुछ बाकी था। उस 5,000 के लिए इन्होंने बच्चे के ऊपर इतना बड़ा एक्शन लिया। बच्चों को मारे तो सही, चौकी में भी ले गए। चौकी में ले जाने के बाद में वहाँ भी चमाट चमाट मार रहे हैं। ऊपर ले गए डिटेक्शन हाउस में, वहाँ पट्टे से बेल्ट से सर में मारे हैं और फिर नीचे स्टेशन हाउस में सीनियर के सामने भी मारे हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखकर हर कोई यही समझेगा कि किसी बड़े अपराधी के खिलाफ वारंट के साथ पुलिस की ये दबिश है। अंदाजा यह भी लगाया जा सकता है कि इतने लाव लश्कर के साथ मुंबई पुलिस की फौज किसी आतंकी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची है। खाकी वर्दी का यह तांडव कुछ ऐसे ही सोच को दर्शा रहा है। लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। दुकान के अंदर घुसकर पुलिस कर्मियों का यह तांडव इसलिए है क्योंकि दुकानदार ने हफ्ते की रकम देने से इनकार कर दिया। ऐसे में खाकी वर्दी के इस तांडव को देखकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुंबई पुलिस में अभी और कितने सचिन वजह मौजूद हैं। दरअसल पूरा मामला कुर्ला पुलिस ज्यूरिडिक्शन से जुड़ा हुआ है, जहां सना फैशन शॉप का आरोप है कि कुर्ला पुलिस ने सना फैशन से 15,000 हफ्ता देने की मांग की। सना फैशन के मुताबिक 10,000 रुपए कुर्ला पुलिस को दिए भी गए, लेकिन 5,000 कम दिए जाने को लेकर कुर्ला पुलिस के इंस्पेक्टर रुपेश नागराल ने उनकी दुकान पर धावा बोल दिया। जबरन दुकान के अंदर घुसकर हाथापाई करने लगा, दुकान के सामान को फेंकने लगा। बीच बचाव करने आए लोगों पर भी कुर्ला पुलिस के अधिकारी बरस पड़े। नागराज ऑफिसर जो आए थे ना शॉप पर, तो शॉप पे मेरे भाई को काफ़ी उन्होंने हरेस किया, उसको धक्कम धुक्की की, थाप मारी और उसे गालियाँ भी दी और उससे मतलब ज़बरदस्ती उसे कहा कि चल तू मेरे साथ गाड़ी में। लेकिन मेरा भाई अकेला था शॉप पे और मैं नमाज़ गया था ईशा की, तो वो हिसाब से वो नहीं आ पाया। फिर जब थोड़े टाइम के बाद उन्होंने बाहर खड़े रहे, कुछ हुआ नहीं, तो बाद में जब वो वापस से 4-5-6 पुलिस वालों के साथ अंदर घुसे दुकान में, तो तब एक शॉप पे गिराक भी थे, तो गिराक ने भी उनसे कहा कि आप इतना क्यों उसे फोर्स कर रहे हो आने के लिए, वो कोई गलत काम करके थोड़ी अंदर बैठा है। तो उन्होंने फिर कहा कि ठीक है तेरे अब्बा को बोल हमसे बात करने के लिए, और नंबर दे के गए मेरे भाई को। तो मेरा भाई बोला ठीक है सर, अगर रहेगा तो मैं बात करता हूँ, लेकिन हमारे घर में भी कुछ इंटरनली ऐसा कुछ मसला हो गया था कि हम ना बात कर पाए फोन पे। कुर्ला पुलिस का नेतृत्व सीनियर पीआई रविंद्र होवाले कर रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक कुर्ला ज्यूरिडिक्शन पुलिस ने 15,000 हफ्ते की मांग की थी। पैसे कम देने पर कुर्ला पुलिस इंस्पेक्टर रुपेश नागराल ने सना फैशन पे धावा बोल दिया। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें सीनियर पीआई रविंद्र होवाले के सामने अपराधियों की तरह बुरी तरह पीट कर जाति सूचक गालियां भी दी गईं। यही नहीं, आगे सुनिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब हफ्ते वसूली के लिए किसी प्राइवेट परिसर में घुसी पुलिस ने धारा 353 में दोनों भाइयों को जेल भेज दिया, जबकि इस धारा का इस्तेमाल सरकारी काम में बाधा पैदा करने के खिलाफ किया जाता है। तो सीनियर पीआई रविंद्र होवाले को अब मैजिस्ट्रेट के सामने ये साबित करना होगा कि दुकान के अंदर उनकी पुलिस किसी अपराधी का वारंट लेकर पहुंची थी। तो सर ने कपड़े पे बाम्बू मारे, मेरे डंडा मारे, तो मैं बोला सर कपड़ा फट जाएगा, तो उनको बुरा लग गया सर को, तो वजह से गाली भी दी है और मुझे लाफा मारे और मेरे को और मेरे भाई को मारते हुए पुलिस स्टेशन लेके गए। डिमांड तो 15,000 का कुछ किए थे, 15,000 की डिमांड किए, तो उसमें से डैडी ने 10,000 रुपया दिए भी थे और 5,000 नहीं दिए। तो फिर वो वजह से कैसा नेक्स्ट टाइम आए तो मार के मुझे और मेरे भाई को लेके गए। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी कुर्ला पुलिस विवादों में आ चुकी है। सीनियर पीआई रविंद्र होवाले केबिन के अंदर केक काटते हुए काफी चर्चा में बने हुए थे। तो वहीं बीते माह महिला पत्रकार के साथ छेड़छाड़ और न्यू नूर हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा पत्रकारों पर हुए हमले में भी कुर्ला पुलिस पर कई सवाल खड़े हुए थे। पीड़ितों के मुताबिक इस मामले को निपटाने के लिए एक कम हाइट के चिकने से खबरी को उनके पास भेजकर 1 लाख में मामला निपटाने का समझौता रखा गया था। हालांकि दुकान का मालिक सलीम अगवानी ने खबरी की पेशकश को ठुकरा दिया था। रात में फिर इनका कोई एक दलाल आता है सीनियर का, वो बोलता है कि मैं सारी कल में वापस करवा दूंगा। 1 लाख रुपए की डिमांड किया कि 1 लाख रुपया दो, मैं बात करता हूँ साहब से बैठ के, जो भी होगा उसका मैं हल निकाल दूंगा। इस तरह से मतलब
सर जो है नाइट में शिवाजी पार्क में है और जो भी होगा कर देंगे। अब ऐसे पुलिस अधिकारियों को तो गोल्ड मेडल और अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। गिनीज बुक में इनका नाम सुनहरे अक्षरों में गुदा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे होनहार अधिकारी तो धरती पर किस्मत की देवी के तौर पर जन्म लेते हैं। कुर्ला पुलिस के ऐसे कारनामे देखकर तो देश का संविधान भी इनकी पीठ थपथपा रहा होगा, जो बेखौफ होकर खाकी की आड़ में दबंगई और गुंडागर्दी के दम पर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में मैजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश तो जारी कर दिए हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ झुनझुना। मेरी ये उम्मीद है कि आगे चलकर मुझे न्याय मिलेगा और मेरे बच्चों के ऊपर से जो ये धाराएं लगी है इसे खत्म कर देंगे, ऐसा मैं सरकार से गुहार लगाता हूँ। वहीं देखा जाए तो कुर्ला पुलिस के सीनियर रविंद्र होवाले के केबिन और डिटेक्शन रूम के अंदर मौजूद सीसीटीवी की जांच की जाए तो सच सामने आ जाएगा। फिलहाल धारा 353 के जुर्म में जेल की सजा काटकर आए दोनों भाइयों को अब मुंबई पुलिस के उच्च अधिकारियों से इंसाफ का इंतजार है। न्यूज डेस्क, BBC हिंदी लाइव, मुंबई।